हेलो दोस्तों, ऑनलाइन फ्रॉड दिन के दिन बढ़ती जा रहा है। स्पेशली एटीएम और यूपीआई ट्रांजैक्शन लेके जो फ्रॉड है वो बहुत ही बढ़ गया है। इनफैक्ट जो एडुकेटेड लोग है, जिसको फाइनेंशियल नॉलेज है, वो भी इसमें फंस रहा है। दोस्तों, आज मैं ये वीडियो में आपको बताऊंगा कि अगर आप ये ऑनलाइन फ्रॉड पे फंसे हैं तो कैसे आप जो पैसा है वो रिकवर कर सकते हैं, उसका प्रोसेस क्या है, पूरा डिटेल में ये वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। लेकिन शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आप नया है मेरे चैनल पे तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। मैं फाइनेंशियल टॉपिक पे वीडियो बनाता हूं जो आपको डे टू डे फाइनेंशियल डिसीजन लेने में हेल्प करेगा। तो चलिए दोस्तों, अब शुरू करते हैं। तो फ्रेंड, यूजुअली दो टाइप का सिचुएशन होता है। एक जहां पर आपने कुछ नहीं बताया, आपको लगता है कि आपने कुछ नहीं बताया फिर भी पैसा डेबिट हो गया है। दूसरा है कि जहां पर आपने कुछ शेयर कर दिया है, ओटीपी बता दिया, एटीएम का डिटेल बता दिया, उसके वजह से पैसा डेबिट हो गया अकाउंट पे। तो दोनों टाइप सिचुएशन में कैसे आपको आगे बढ़ना है मैं आपको बताऊंगा। पहला है कि आपको लगता है कि आपने कुछ नहीं बोला, किसी को नहीं शेयर किया, फिर भी आपके अकाउंट से डेबिट हो गया है। दोस्तों, यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि बहुत सारे केसेस पे, इनफैक्ट मेजॉरिटी ऑफ केसेस पे देखा गया है कि यूजुअली जो घर वाले होता है, बेटा बेटी, वो लोग क्या करता है कि ऑनलाइन गेम खेलता है, दोस्तों को यूपीआई से पेमेंट करता है, कभी कभी पार्टी में खिलाता है, तो मम्मी पापा का एटीएम कार्ड लेके वो लोग यूज कर लेता है। स्पेशली आप देखेंगे अगर आपका अकाउंट में 1 लाख 2 लाख 3 लाख है, ओनली 1000 2000 500 600 डेबिट हुआ है, इस टाइप की केसेस पे घर वाले से पूछिए, स्पेशली बेटा बेटी को पूछिए क्या उन्होंने कोई गेम पे ये पैसा लगाया है या किसी दोस्त को खिलाया है, क्योंकि ये सब टाइप का सिचुएशन में यूजुअली ये फ्रॉड नहीं होता है। घर वाले कुछ यूज कर लेते हैं, स्पेशली मोबाइल गेमिंग पे, जो अभी नया नया सब गेम आ रहा है ना, जिसमें पैसा लगता है। बहुत सारे फिल्मस्टर, क्रिकेटर ऐड भी करता है कि क्रिकेट में ये में पैसा लगाओ, ये अच्छा खेलेंगे तो पैसा मिल जाएगा। तो ये पहले आपको देख लेना है, क्योंकि आपने कुछ नहीं किया फिर भी डेबिट हुआ, छोटा अमाउंट हुआ। अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे घर वाले कुछ नहीं किया है, दूसरा चीज जो आपको देखना है कि आपका जो एटीएम कार्ड है क्या वो आपके पास है। अगर आपके पास नहीं है, सपोज आपका फैमिली मेंबर कोई यूज कर रहा है, नहीं तो आपका कोई दोस्त यूज कर रहा है। बहुत सारे केसेस ऐसा भी है कि लोग दोस्त को एटीएम कार्ड देके रखते हैं, वो आपको देखना है। तीसरा केसेस हो सकता है कि आपने एटीएम में गया, किसी से हेल्प मांगा, जो हेल्प का किया वो फ्रॉडस्टर है और आपका एटीएम वो ले लिया, एक्सचेंज कर लिया हेल्प करने के टाइम पे, वो सिचुएशन भी आता है। तो इसलिए देख लेना है क्या आपका एटीएम आपके पास है। अगर आप देखते हैं कि आपका एटीएम कार्ड भी आपके पास है, आपका फैमिली मेंबर भी ट्रांजैक्शन नहीं किया, फिर भी अकाउंट से पैसा डेबिट हो गया है, तब आप सिंपली जाके बैंक में कंप्लेंट लॉन्च कीजिए कि मैंने कुछ नहीं किया फिर भी मेरे अकाउंट से फ्रॉड हो गया। इसका चांसेस बहुत ही कम है लेकिन दोस्तों, लेकिन फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है तो सिंपली एक जीडी कर लीजिए, बैंक में सबमिट कीजिए। इस केसेस में यूजुअली बैंक से वो पैसा रिटर्न हो जाता है। लेकिन फिर से मैं बोल रहा हूं, इस टाइप का सिचुएशन बहुत ही कम होता है। फिर भी अगर हुआ है, बैंक में सबमिट करने से ये पैसा रिटर्न हो जाएगा। थोड़ा टाइम लगेगा, एक डिस्प्यूट रिड्यूसल फॉर्म है, उसको फिलअप करके जमा करना पड़ता है। ये तो हो गया इजी पार्ट। अब दूसरा जो केसेस है कि आपने बोल दिया, किसी ने फोन किया कि मैं ब्रांच मैनेजर बोल रहा हूं, आपको केवाईसी चाहिए, नहीं तो आपका एटीएम कार्ड बंद हो जाएगा। आपने एटीएम कार्ड का पूरा डिटेल उनको दे दिया। नहीं तो किसी ने कोई एसएमएस भेजा, उसमें कोई ऐप का लिंक था, आपने कोई स्क्रीन शेयरिंग ऐप डाउनलोड कर ली, जैसे एनीडेक्स होता है, कुछ इस टाइप का कुछ ऐप डाउनलोड कर लिया, उस ऐप के थ्रू से आपका मोबाइल का एक्सेस उन लोगों को मिल गया और उसके थ्रू से वो पैसा वो डेबिट कर लिया। और नहीं तो पहले जैसे मैंने कहा कि आपने एटीएम में गए हैं और कोई आपका एटीएम चेंज कर लिया है, उस हद में भी आपका पैसा डेबिट हो गया। तो इस टाइप का अगर सिचुएशन हुआ जहां पर आपका गलती है, आपने कुछ शेयर किया, आपने कुछ डाउनलोड किया, आपने कुछ एटीएम दे दिया, उस हालत में बैंक से पैसा मिलना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि दोस्त आपका है। लेकिन फिर भी अगर कुछ स्टेप आप टाइम पे लेते हैं, जल्दी लेते हैं, तो मिलने का चांस बहुत बढ़ जाता है। दोस्तों, देर ना करते हुए इमीडिएटली जो आपको करना है कि बैंक का जो कॉल सेंटर का नंबर है ना, वहां पर आपको कॉल करना है। ये कॉल सेंटर का नंबर आपका पासबुक में मिल जाएगा, एटीएम कार्ड के पीछे मिल जाएगा। वहां पर फोन करके आपका जो अकाउंट है उसको स्टॉप करवाना है, एटीएम कार्ड को बंद करवाना है, यूपीआई आईडी को बंद करना है और नेट बैंकिंग आईडी को बंद करना है। ठीक है, ये सब एक साथ आपको बंद करना है। इमीडिएटली कर लीजिए और उनको बोलिए कि कंप्लेंट भी लॉन्च कर लीजिए अनऑथोराइज्ड ट्रांजैक्शन का।
ये वर्ड आप यूज कीजिएगा, अनऑथोराइज्ड ट्रांजैक्शन का कंप्लेंट लॉन्च कीजिए। ये इंपॉर्टेंट इसीलिए है कि बैंक पे रिपोर्ट करने के बाद फिर भी अगर आपका अकाउंट से पैसा डेबिट होता है तब बैंक रिटर्न करने के लिए लायबल है। तो जल्दी से जल्दी पहले बैंक को कॉल सेंटर में फोन करके रिपोर्ट कर लीजिए। ब्रांच में जाएंगे तो देर हो जाएगा, उस बीच में कुछ हो सकता है। ठीक, पहला काम आपने रिपोर्ट कर दिए। अब ये फोन करने के बाद दूसरा जो स्टेप आपको इमीडिएटली लेना है कि कुछ डेटा आपको पहले तैयार करना है। डेटा में क्या क्या है मैंने स्क्रीन में दे दिया है, आप देख सकते हैं कि आपका एटीएम कार्ड का पहला 6 डिजिट और लास्ट 4 डिजिट। दूसरा है कि डेट ऑफ ट्रांजैक्शन, कब ये ट्रांजैक्शन हुआ है, ट्रांजैक्शन नंबर और अमाउंट। अब नंबर कहां से मिलेगा मैं बाद में आपको बताता हूं। थर्ड है कि आपका कॉन्टैक्ट नंबर मतलब मोबाइल नंबर, आइडेंटिटी एंड एड्रेस प्रूफ, एक आधार कार्ड दे दीजिए तो इससे आइडेंटिटी प्रूफ एड्रेस प्रूफ दोनों ही हो जाएगा। और लास्ट है अकाउंट का स्टेटमेंट। अब ये सब डेटा में जो सबसे दिक्कत होगा वो है कि ट्रांजैक्शन नंबर, ये यूजुअली अकाउंट स्टेटमेंट में मिल जाता है। अकाउंट स्टेटमेंट आपका अगर नेट बैंकिंग है वहां से आप निकाल सकते हैं, ब्रांच से मंगवा लीजिए, नहीं तो अगर पासबुक है तो पासबुक को प्रिंट कर लीजिए, वहां पर आपको अकाउंट का स्टेटमेंट का जो रिक्वायरमेंट है वो भी आपको फुलफिल हो जाएगा और ट्रांजैक्शन नंबर भी मिल जाएगा। तो ये डेटा इमीडिएटली लिख लीजिए। आपका अगर फ्रॉड हुआ है तो हो सकता है आप थोड़ा टेंशन में होंगे तो आप ये सब नहीं कर पाएंगे, किसी और का हेल्प लीजिए, घर वाले का। ठीक है, ये डेटा रेडी कर लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट जो चीज आपको इमीडिएटली करना है कि देखिए स्टेटमेंट पे कहां पर वो पैसा गया है। पेटीएम में गया है, गूगल पे पे गया है, फोन पे पे गया है, यूजुअली वो लिखा रहता है कौन सा पेयू मनी की गेटवे से गया है। तो ये सब डिटेल थोड़ा बहुत आपको मिल जाएगा। अगर नहीं मिलता है तो बैंक वाले से एक बार पूछ लीजिए, ब्रांच मैनेजर से पूछ लीजिए कि ये पैसा गया कहां है। अब जहां पर गया है अगर वहां का कुछ ईमेल आईडी आपके पास है, इमीडिएटली जो आपको करना है कि एक ईमेल आपको टाइप करना है कि सर मेरा फ्रॉड ट्रांजैक्शन हुआ है, उसका डिटेल मैं नीचे दे रहा हूं, बोल के जो डेटा मैंने पहले ही कहा वो डेटा पूरा वहां पर दे दीजिए, प्लीज मुझे हेल्प कीजिए और इमीडिएटली रिवर्स कीजिए। वो ईमेल का बॉडी रेडी हो गया। अब ईमेल कुछ ईमेल मैं स्क्रीन में दे रहा हूं, आप देख सकते हैं। अगर पेटीएम में हुआ तो cybercell@paytm.com, अगर पेयू मनी की गेटवे से हुआ तो report@payu.in। तो देख सकते हैं बहुत सारे मैंने दे दिया है नीचे। ठीक है, अगर फ्री चार्ज से हुआ है तो care@freecharge.com, तो कुछ ईमेल मैंने दे दिया है। अगर ये सब ऐप से गया है तो ये जो ईमेल मैंने दिया है वो आप यूज कर लीजिए, इमीडिएटली वहां पर मेल सेंड कर दीजिए। अगर आपका यूपीआई के थ्रू से फ्रॉड हुआ है, यूपीआई ट्रांजैक्शन हुआ है, पेटीएम, गूगल पे, ठीक है, मैक्सिमम ट्रांजैक्शन अभी यूपीआई के थ्रू से होता है। कैसे आपको पता चलेगा? यूजुअली IMPS लिखा रहता है, यूपीआई लिखा रहता है, रेफरेंस जो नंबर होता है ना वहां पर लिखा रहता है। इस टाइप का अगर कुछ लिखा रहता है ना तो NPCI में भी एक कंप्लेंट लॉन्च करना है। NPCI क्या होता है कि नोडल एजेंसी है यूपीआई ट्रांजैक्शन का। NPCI का जो कंप्लेंट का जो प्रोसेस है चलिए आपको दिखा देते हैं। तो दोस्तों ये NPCI का वेबसाइट है, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। यहाँ पर डिस्प्यूट रिड्यूसल मैकेनिज्म में नीचे जाएंगे तो आप देख सकते हैं बहुत सारे कैटेगरी है कंप्लेंट का, ट्रांजैक्शन, पिन, अकाउंट, रजिस्ट्रेशन। तो मैक्सिमम केसेस में आपका ट्रांजैक्शन ही होगा, फ्रॉड हुआ है तो ट्रांजैक्शन में आप जाएंगे। नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन आप सिलेक्ट कर सकते हैं, पर्सन टू पर्सन, पर्सन टू मर्चेंट, मतलब है कि अगर कोई लोगों का अकाउंट में गया है तो वो पर्सन टू पर्सन, और पर्सन टू मर्चेंट मतलब कोई दुकान में गया है, इस टाइप का है। ठीक है, अब यहाँ पर कमेंट की जगह 500 कैरेक्टर है, जो मैं आपने ईमेल टाइप किए थे ना पहले, वही ईमेल को यहाँ पेस्ट कर दीजिए। थोड़ा बहुत वर्ड का इशू हो तो थोड़ा घटा दीजिए। ट्रांजैक्शन आईडी, पहले जो ट्रांजैक्शन आईडी हमने लिखे थे यहाँ पर डाल दीजिए। कौन सा बैंक का हुआ है, आपका बैंक का अकाउंट कौन सा है वहाँ लिख दीजिए। ठीक है, अमाउंट, डेट ऑफ ट्रांजैक्शन जो मैंने आपको कह रहा था ना कि ये सब डेटा आपको चाहिए, आपका ईमेल आईडी, आपका मोबाइल नंबर और कुछ अगर आप देना चाहते हैं तो यहाँ अटैच भी कर सकते हैं, करके सबमिट कर दीजिए। तो यहाँ से कंप्लेंट लॉन्च हो जाएगा। इससे क्या होता है कि जो फ्रॉडस्टर है, बहुत सारे केसेस में क्या होता है कि ये पैसा उनका जो वॉलेट है, उनका जो ऐप है, कुछ टाइम के लिए वहां पर रहता है कभी कभी। तो अगर वो सिचुएशन रहा तो हो सकता है उसको वो फ्रीज कर दे और आपको रिवर्स कर दे। तो ये काम बहुत जल्दी से आपको करना है, बैंक से जाने से भी पहले, थाने से जाने से भी पहले। जब आपने ये सेंड कर दिए उसके बाद थर्ड जो स्टेप है दोस्तों वो है कि आपका स्टेट का जो साइबर क्राइम सेल है
वहां पर एक मेल करना है। कौन सा मेल करना है? जो मेल ऑलरेडी आपने किए हैं, सेंट आइटम में जाइए, उसको फिर से फॉरवर्ड कीजिए। फिर से टाइप करने की जरूरत नहीं है, टाइम बच जाएगा। और साइबर क्राइम सेल का जो ईमेल आईडी बहुत सारे केसेस में नहीं मिलता है, इसलिए चलिए एक साइट आपको मैं दिखा देता हूं जहां से इजीली आपका जो स्टेट का जो साइबर क्राइम सेल का एड्रेस है, ईमेल आईडी है, ईमेल आपको मिल जाएगा। दोस्तों ये इनकॉग्निटो फॉरेंसिक फाउंडेशन का वेबसाइट है, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से देख सकते हैं। इसके अंदर में थोड़ा नीचे जाएंगे तो आप देखेंगे, थोड़ा नीचे आपको जाना पड़ेगा, यहां पर से लिस्ट ऑफ साइबर सेल्स इन इंडिया, बहुत ही एक अच्छा इंफॉर्मेशन ये साइट पे दिया गया है। आपका जो स्टेट है, सपोज आंध्र प्रदेश है, तो आप देख सकते हैं विशाखापत्तनम सिटी साइबर सेल का वेबसाइट का लिंक, उसका एड्रेस, उसका ईमेल आईडी सब दिया हुआ है। सपोज आपका ले लेते गोवा, तो गोवा में क्या है, आपको ईमेल आईडी मिल जाएगा, वेबसाइट का लिंक, फोन नंबर सब है, हर स्टेट का डिटेल दिया गया है। तो बहुत ही एक यूजफुल ये डेटा है। जो भी आपका स्टेट है, सपोज वेस्ट बंगाल में हुआ तो वेस्ट बंगाल साइबर क्राइम सेल, कोलकाता में हुआ तो कोलकाता साइबर क्राइम सेल, उसका वेबसाइट, उसका ईमेल आईडी, फोन नंबर सब कुछ ये साइट में अवेलेबल है। यहाँ पे जाके आप एक्सेस कर सकते हैं। दोस्तों आपने देखा कि कितना इजीली आपका जो साइबर क्राइम सेल का एड्रेस और ईमेल आपको मिल सकता है। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से जाके आप हेल्प ले सकते हैं। अब दोस्तों क्या होता है कि थाने में जाने से इमीडिएटली क्या होता है, बहुत सारे केसेस में इंडिया है, आपको पता ही है, थाने में घुमाता है, मेरा एरिया नहीं है, बाद में आइए, आप साइबर क्राइम डिपार्टमेंट में चले जाइए, ये सब बोल के वो घुमा देता है। इसीलिए पहला काम है वहां पर जो साइबर क्राइम सेल का जो ईमेल है, वहां पर एक ईमेल कर दीजिए। जो डेटा मैंने पहले रखा था ना, वो देके अकाउंट स्टेटमेंट को भी अटैच कर दीजिए। अब लोकल साइबर क्राइम डिपार्टमेंट में मेल सेंड करने के बाद नेक्स्ट और एक स्टेप बचा रहेगा, जो है कि नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल है, एक रिपोर्ट करना। सेंट्रल गवर्नमेंट का एक पोर्टल है जहां पर इस टाइप का क्राइम का रिपोर्ट होता है। वहां पर सेंड करने से क्या होता है कि ऑल ओवर इंडिया में ये इजीली कोऑर्डिनेट हो जाता है, तो इसीलिए यहाँ पर भी रिपोर्ट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों दिखाते हैं कि कैसे ये पोर्टल पे भी आप रिपोर्ट कर सकते हैं। दोस्तों ये नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल है, आप देख सकते हैं, ये गवर्नमेंट पोर्टल है। यहाँ पर आपको जो सेकेंड ऑप्शन है ना, रिपोर्ट अदर साइबर क्राइम, यहाँ पर क्लिक करना है, ठीक है। फिर फाइल ए कंप्लेंट, अब यहाँ पर जाके टर्म्स एंड कंडीशन एक्सेप्ट कीजिए। अब यहाँ पर आप लॉगिन कर सकते हैं। अगर आपका लॉगिन आईडी पासवर्ड नहीं है, क्लिक हेयर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन करके सिंपली मोबाइल नंबर देके आप रजिस्टर कर सकते हैं। एज बिकॉज मेरा ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, तो चलिए मैं लॉगिन कर लेता हूँ। मेरा स्टेट में सिलेक्ट करूंगा, चलिए लॉगिन करते हैं। अब अंदर में मैं आ गया हूं, आप देख सकते हैं ये कंप्लेन करने का जगह है। कैटेगरी ऑफ कंप्लेन, आप ड्रॉप डाउन से ऑनलाइन एंड सोशल मीडिया रिलेटेड कंप्लेन, ऑनलाइन फाइनेंशियल फ्रॉड, ये सेकेंड ऑप्शन आपके लिए है। इसके अलावा अगर आपका हैकिंग हुआ है, नहीं तो साइबर ट्रैफिकिंग हुआ है, ऑनलाइन गैम्बलिंग में कुछ इश्यूज हुआ है, क्रिप्टो करेंसी में कुछ क्राइम हुआ है, तो बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पर है। तो अभी हम लोग फाइनेंशियल फ्रॉड के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद सब कैटेगरी में आप देख सकते हैं कि डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड फ्रॉड, सिम्स डिमांड, अभी बहुत सारा ऑप्शन है, फ्रॉड कॉलिंग, फिशिंग, इंटरनेट बैंकिंग रिलेटेड फ्रॉड, यूपीआई फ्रॉड। अगर आपका यूपीआई फ्रॉड है तो आप यूपीआई सिलेक्ट करेंगे, नहीं तो नेट बैंकिंग फ्रॉड होगा, जो भी होगा वो क्रेडिट कार्ड फ्रॉड होगा, एटीएम कार्ड होगा, तो यहाँ पर करना। तो मैंने सपोज यूपीआई फ्रॉड ले लिया। हैव यू लॉस्ट मनी, मतलब आपका पैसा अकाउंट से गया है कि नहीं। बहुत सारे केस में हो सकता है कि पैसा नहीं गया, कोशिश किया गया है, उस साइड पे नो होगा, लेकिन आपका एज बिकॉज पैसा गया है तो उसको येस करना है। उसके बाद क्या है कि मनी ट्रांसफर, यूपीआई फ्रॉड, यहाँ पर आपको बैंक सिलेक्ट करना है, ठीक है, कौन सा वॉलेट पे गया है, अमेजन पे, जो भी ऑप्शन है, तो ये सब सिलेक्ट करके सेव करके, तो क्रेडिट ट्रांजैक्शन डिटेल, अगर कहां पर पैसा गया, जितना भी डिटेल आपके पास है देखिए, यहाँ पर आप सेव करके यहाँ पर कंप्लेंट लॉन्च कर सकते हैं। अब तीसरा काम है इमीडिएटली लोकल जो पुलिस स्टेशन, वहां पर जाना। दोस्तों पुलिस स्टेशन में जाने से क्या होता है, यूजुअली वो लोग वही घुमाता रहता है, लेकिन उनको बोलिएगा कि मैंने साइबर क्राइम सेल पे मेल किए हैं, लेकिन बैंक में कंप्लेन लॉन्च करने के लिए, बैंक से क्लेम करने के लिए, क्योंकि पहला जो सिचुएशन है आपने कुछ नहीं किया फिर भी पैसा डेबिट हो गया,
जो भी सिचुएशन है, बैंक से अगर कुछ क्लेम करना है तो आपको जीडी का कॉपी देना पड़ेगा। थाने को रिक्वेस्ट कीजिएगा। यूजुअली आपको पता है इंडिया है कैसे थाने से काम करवाया जाता है। एक जीडी 50,000 से ऊपर अगर फ्रॉड हुआ है तो एक एफआईआर कर लीजिए। थाने में जीडी करने के बाद आप डायरेक्टली बेंच पे जाइए। बेंच में जाके क्या करेंगे कि वहां उनको बोलिए कि मुझे एक कंप्लेंट रिड्रेसल फॉर्म दीजिए, नहीं तो क्लेम करने का फॉर्म दीजिए कि मेरा एक फ्रॉड हुआ है। तो ब्रांच मैनेजर के पास यूजुअली वो फॉर्म रहता है। वो फॉर्म लेके उसके साथ साथ जीडी का कॉपी, साइबर क्राइम डिपार्टमेंट में जो मेल किए है उसका कॉपी, कंपनी को जो मेल किए शुरू में उसका कॉपी, सब देके ब्रांच मैनेजर को देके एक रिसिप्ट करवा लीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रिसिप्ट करवा लीजिए। और ये हो जाने के बाद ब्रांच से निकल के घर मत आइए। और एक स्टेप बाकी है, आपका जो साइबर क्राइम का डिपार्टमेंट है ना, जैसे कलकत्ता में अगर हुआ वो तो लाल बाजार होता है, ऐसे हर जगह का साइबर क्राइम का एक डिपार्टमेंट होता है जिसका एड्रेस पहले जो मैंने साइट दिखाया वहां पर मिल जाएगा। वहां पर भी एक बार चले जाइए, वहां पर जाके वहां पर भी एक जीडी का कॉपी, ब्रांच पे जो दिए हैं उसका एक रिसीप्ट कॉपी, आपका स्टेटमेंट का कॉपी उनको भी दीजिए। उनको ये भी बोलिए कि देखिए मैंने पहले ही आपको मेल किए हैं, उसके साथ साथ ये भी डॉक्यूमेंट में आपको सबमिट कर रहा हूं। ये सब करने का एक ही कारण होता है कि जहां पर ट्रांजैक्शन होता है, पेमेंट गेटवे होता है, तो जितना जल्दी पुलिस की ओर से, बैंक की ओर से, कस्टमर की ओर से जाएगा, हो सकता है कि वो स्टॉक हॉटस्टार का और कुछ पैसा वो अकाउंट में पड़ा हुआ हो, कोई ना कोई अकाउंट वॉलेट पर गया है, तो जल्दी से होने से क्या होगा कि होल्ड हो जाएगा और वापस मिलने का चांस बहुत बढ़ जाता है। इनफैक्ट वो हॉटस्टार अगर कुछ परचेस किया है, सपोज फ्लिपकार्ट से किया है, नहीं तो अमेजन से किया है, तो वो परचेस को वो कैंसिल करवा देता है और पैसे को रिफंड करवा देता है। तो ये काम आपको करना है। और एक चीज मैं अंत में बताना चाहूंगा, जैसे मैंने पहले ही कहा कि कुछ स्टेप आपको अभी लेना है, क्योंकि दिन के दिन अभी जो चोर है वो रास्ते में खड़ा होकर चोरी नहीं करता है, इस तरह से ही चोरी करता है। चोर 100 साल पहले भी था, अभी भी है, 100 साल बाद ही भी रहेगा। आपको थोड़ा कॉशियस होना पड़ेगा। घर वाले को बताना है, बेटा बेटी को, अगर तुम मेरा एटीएम कार्ड यूज कर रहे हो, यूपीआई यूज कर रहे हो, पेटीएम यूज कर रहे हो, गूगल पे यूज कर रहे हो, तो मुझे बता के करो। कोई दोस्त को वो सब शेयर ना करे। आपका जो एटीएम वो आपके पास होना चाहिए, किसी को पिन शेयर मत कीजिए, घर वाले को भी नहीं, ठीक है। घर वाले को अगर पैसे की जरूरत है उनको एक अकाउंट खुलवा दीजिए, वहां पर पैसा डाल दीजिए, वो यूज करने दीजिए। एटीएम में जाके कोई अनजान व्यक्ति का हेल्प मत लीजिए। कोई साइबर कैफे में जाके ऑनलाइन ट्रांजैक्शन मत कीजिए। एटीएम का डेटा मत शेयर कीजिए। कोई अगर फोन करता है, अगर बैंक वाले भी करता है, उनको बोलिए मैं ब्रांच में जाके डॉक्यूमेंट सबमिट करूंगा, नहीं तो पासबुक में ब्रांच का जो ईमेल आईडी होता है वहां पर आप डॉक्यूमेंट सेंड कीजिए, कोई और जगह मत सेंड कीजिए। उसके साथ साथ और एक चीज आपको याद रखना पड़ेगा, कोई अगर आपको फोन करके एटीएम का डिटेल मांग रहा है, सीवीवी मांग रहा है, एक्सपायरी डेट मांग रहा है, कभी भी मत दीजिए। कोई ऐप डाउनलोड करने के लिए बोल रहा है, कोई लिंक को क्लिक करने के लिए बोल रहा है, हाँ ब्रांच में जाके ब्रांच का लोग अगर बोल रहा है कुछ काम के लिए, अब अभी तो EKYC PKYC हो गया ना, तो ब्रांच में जाके ठीक है, लेकिन फोन पे कोई अगर बोल रहा है कि ये डाउनलोड करो, ये करो, वो करो, नहीं कीजिएगा। एकदम से नहीं करना है, कभी भी नहीं करना है, कोई भी हालत में नहीं करना है। अगर ये सब चीज आप मानेंगे, कभी भी ऑनलाइन फ्रॉड का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा। दोस्तों, होप आज जो इंफॉर्मेशन मैंने आपको दिया ये आपको हेल्प करेगा। अगर आप ऑनलाइन फ्रॉड का शिकार हुए हैं तो, अगर और कुछ आप जानना चाहते हैं तो प्लीज कमेंट में लिखिए। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ व्हाट्सएप फेसबुक में शेयर कीजिए, और अगर आप नया है मेरे चैनल पे तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू एंड बाय बाय।